जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का थर्ड क्लास है। ओके, इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो तो देख लो। इस मतलब इसको देखने के बाद आपको क्या करना क्या है ना, कि फर्स्ट क्लास जो है इसका मैं प्ले लिस्ट बना रखा हूँ, आप उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैं पूरा स्ट्रेटेजी दे रखा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, हर साल क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्लियर, किस बुक से हर साल क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक को, सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। जो बता रखा हूँ ना, लगभग 10 टॉपिक है, सिर्फ वही 10 टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो उसी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल एक टॉपिक कंप्लीट हो रखा है। कौन सा टॉपिक था कि किस नदी के किनारे या फिर किस नदी पे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक से खुद चेकआउट कर सकते हो कि हर साल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो आज उसी का सेकेंड है। इसमें हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि प्रमुख शहर या फिर प्रमुख जो भी सिटी है, ठीक है, उसका भौगोलिक उपनाम क्या है, या फिर उसका निक नेम हम लोग बोलते हैं ना, कि एक और किस नाम से वो शहर प्रचलित है। इससे भी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, क्लियर। तो आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि इसमें भी 5 मार्क्स हम लोग का फिक्स हो जाएगा। तो इसी टाइप से पढ़ना है कि जिस जहाँ हम लोग को वही पढ़ना है ना जिससे 100% क्वेश्चन आता ही है, क्लियर। तो यहाँ पढ़ने का एक यही अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप जितना चाहो ना, एज मच एज यू कैन एक्वायर्ड योर नॉलेज, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन हिट करना है और शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हो क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना पार्टिसिपेशन बहुत कम कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान, किस शहर को बोला जाता है ईश्वर का निवास स्थान, एनीवन। तो इसे बोलते हैं हरिद्वार, ठीक है। तो ईश्वर में बोलते हैं जैसे ईश्वर निवास करना, तो हरि भगवान बोलते हैं। हरिवान कहाँ रहते हैं, द्वार, द्वारकाधीश आप लोग सुने हो ना। तो ईश्वर कहाँ रहता है, द्वार में, द्वार के अंदर रहता है। हम लोग वैसे भी बोलते हैं हम लोग कि भगवान हमेशा द्वार के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो द्वार ऐसे आपको याद करने का ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा आप रट्टा मार सकते हो तो अच्छा है, लेकिन रट्टा मारने से बहुत जल्दी आप भूल सकते हो, ये चांस है मे भी, ठीक है। तो आप इसके अलावा आपका जो भी मन है ना, साइकोलॉजी सबका अपना अपना है, जिस हिसाब से आप याद कर सको कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। ओके, क्वेश्चंस आज कुछ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा शॉर्ट बनना होगा, थोड़ा स्पीड में आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं, देखो ये क्वेश्चंस MBI है, MBI बोले तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कोई इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्लियर। तो एनीवन, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लग चुका है ना, कावेरी, इसका आंसर है कावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया है, एनीवन। तो पृथ्वी का स्वर्ग है श्रीनगर। इसमें भी देखो श्री लगा हुआ है ना। तो स्वर्ग में क्या होता है, सब श्री नाम जपता है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ओके, या फिर देखते हो जो भी अच्छा चीज़ होता है ना उसमें श्री का सिंबल लगा रहता है ना, तो आप इस टाइप से याद कर सकते हो। गॉट इट, ठीक है। आगे देखते हैं। कली नदी, ये काली नदी है, ठीक है, कली नहीं है, काली नदी है। कौन क्या है यहाँ पे, काली ऐसे होगा, काली नदी है, ठीक है। काली नदी किसे बोलते हैं, एनीवन, किस नदी को काली नदी बोला गया है। आंसर जल्दी जल्दी देना है, ठीक है। इसका आंसर होगा शारदा, ठीक है, शारदा लिखा गया है। इसका आंसर क्या होगा, शारदा। तो देखो क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर शारदा मतलब सरस्वती, जिसके ऊपर सरस्वती का आशीर्वाद ना हो वो क्या होता है, काला के बराबर, काले अक्षर बोलते हैं ना, काले अक्षर भैंस बराबर, या फिर मोटा अक्षर भैंस बराबर, तो समझ लो उसके पास कोई ज्ञान नहीं, अंधेरा है, काला छा गया उसके अंदर, क्लियर। इस टाइप से आपको अपना भी ट्रिक बनाना है। मैं ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ ताकि याद करने में सहूलियत हो, ठीक है। उसके बाद ब्लू माउंटेन, किस शहर को बोला गया है ब्लू माउंटेन, एनीवन, या किस पहाड़ी को बोला गया है। माउंटेन मतलब तो आपको पता होगा, पहाड़ होता है, ठीक है, एनीवन। तो नीलगिरी, किसे, नीलगिरी। देखो आप खुद देखते हो ब्लू, यहाँ देखो नील, ब्लू मीन्स नील, नीला कलर वो होता है ना, उसी इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ब्लू होता है ना, ब्लू कलर नीला कलर का दिखता है, तो इस टाइप से ट्रिक है ये, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। तो ब्लू माउंटेन किसे बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी को। ओके, एशिया का, एशिया की अंडे की टोकरी, यानी कि एशिया जो है ना उसमें उसको अंडे के, पूरा एशिया में, ठीक है, किस शहर को अंडा की टोकरी बोला गया, अंडे की टोकरी यहाँ की। इससे मतलब लगा सकते हो आप कि वहाँ पे अंडा काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज है, ठीक है, एनीवन। इसका होगा आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ ऐसे इसका इसका ट्रिक दिखना है क्या, इसका ट्रिक क्या होगा मैं बतलाऊँ, कहाँ गया, ये रहा।
अंडे की टोकरी बोला गया ना, तो देखो अगर कोई चीज़ अंडा के अंदर ही है, यानी कि बच्चा जो अंडा से निकलता है ना, तो अभी बच्चा जो है ना वो अंडा के अंदर में है, चूजा, ठीक है। तो उसका वो कुछ नहीं देख सकता है, वो अंधा है अभी। बाहर निकलने के बाद वो देखेगा ना, शहर या फिर नेचर जो भी हो, तो अभी वो अंधा है, ठीक है। तो अंडे की टोकरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंडा जब अंडे के अंदर, मतलब सॉरी, जब अंडा जब क्या बोलते हैं उसे, जब अंडा टूटता नहीं है उससे पहले इसके अंदर चूजा होता है ना, तो वो भी अंधा है, ठीक है। बाहर निकलेगा तो फिर कुछ दिखेगा ना, क्लियर। ठीक है, आपको कुछ अटपटांग लग सकता है, ऐसा नहीं है कि आप, मतलब सबका अपना अपना मेंटलिटी है, ठीक है। उसके राजस्थान का हृदय जल्दी, अजमेर, ठीक है। उसके बाद सुरमा नगरी किसे बोला जाता है? एनीवन? बरेली। किसे? बरेली, ठीक है। इस पे भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। उसके बाद खुशबुओं का शहर किसे बोला गया है? कन्नौज। देखो इसका ट्रिक क्या है, कन्नौज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हो आप लोग, मुस्लिम में ये होता है ना कि रुई में सेंट डालकर उसे कान में डालते हैं ना, तो खुशबू कहाँ से निकलता है? कान से। कन्नौज, कान, आपको इसमें फीलिंग लग रहा होगा सेंटेंस में, ठीक है। गॉट इट। उसका देखो काशी की बहन किसे बोला गया है? एनीवन? ये स्पेलिंग होना चाहिए इस टाइप से, काशी, ठीक है, इस टाइप से होगा। पीसी में टाइप करने से ही होता है, ओके। तो खुशबू का सर किसे बोला गया? एनीवन? कन्नौज। किसे? कन्नौज। ये तो भी हो गया था ना, ओके। तो वही है, खुशबू कहाँ से निकलता है? कान से, ठीक है। काशी की बहन किसे बोलते हैं? एनीवन? गाजीपुर, ठीक है। तो इसका थोड़ा अटपटांग है, देखो तो क्या है? काशी की बहन, यानी क्या है? गाजीपुर ना, तो गाजा नहीं पीता किसी की बहन, क्या है? काशी की, क्या है? काशी की बहन, यानी किसी की बहन है जो क्या है? गाजा नहीं पी सकता है ना, गाजी है ना। लड़का तो गाजा पी लेता है, अब खुद पीता नहीं है, मैं ऐसे याद करने का ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लीची नगरी किसे बोला गया? एनीवन? मुजफ्फरपुर, अलीनगर, देहरादून, पटना, किसे है? इसका आंसर आप लोगों को देना होगा एट एनी कॉस्ट। क्या होना चाहिए? एनीवन? जल्दी करो, क्या होगा इसका आंसर? एनीवन? टेक्निकल इशू हो रहा है, ओके। तो लीची की नगर किसे कहा गया? एनीवन? देखो देहरादून, किसे? देहरादून, ठीक है। तो देखो लीची है ना, लीची, लीची कितने दून है ना, दून यानी कि दूर पे ऐसे कर सकते हो आप, ये कुछ भी इसके अलावा। देहरा यानी कि दिला, दिला दे, ऐसे भी कुछ भी कर सकते हो, जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करे वो, ठीक है। लीची नगर किसे बोलते हैं? देहरादून, ओके। उसका देखो त्योहारों का नगर किसे बोला गया? एनीवन? मदुरई। मदुरई है ना, इसको मदुरई भी बोलते हैं, तमिलनाडु में स्थित है, ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीनाक्षी मंदिर, आप लोग नाम सुने हो ना, मीनाक्षी मंदिर। ये भी पूछा जाता है कि मंदिर का कौन सा मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर वहाँ पे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्लियर। तो कहाँ है? मदुरई में। त्योहारों का शहर कहाँ है? मदुरई। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, त्योहार में हम लोग क्या करते हैं? खूब मधुर गाना गाते हैं, या फिर मधुरा पान करते हैं, मधुरा पान, क्या वो दारू शराब को जो बोलते हैं, मधुरा, ठीक है। तो त्योहारों का शहर क्या है? मदुरई, ओके। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में। कोयम्बतूर से थोड़ा सा आगे है मदुरई, ठीक है। कोई अगर आप लोग गए होगे तो आप लोग को पता होगा। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे बोला गया? एनीवन? अमृतसर, ये तो सबको पता होगा, ओके। ऐसा वाराणसी भी वो स्वर्ण से ही बना हुआ है, क्लियर, ऊपर वाला पोर्शन। उसके बाद महलों का शहर किसे बोला गया? एनीवन? इसमें से मैक्सिमम लोग जो आंसर दोगे वो जयपुर दोगे, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा कोलकाता, क्लियर। उसका देखो नवाबों का शहर किसे बोला गया? एनीवन? इसका आंसर मैक्सिमम लोग को पता होगा, लखनऊ। कौन सा, क्या है इसका आंसर? लखनऊ, ठीक है। उसके बाद इस्पात नगरी किसे कहा गया? इस्पात बोले तो इस्पात आप लोग जानते हो ना, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जो भी हो, जो कि खनन करने से निकलता है अंदर, ओके। तो ये होगा आंसर, एनीवन? इस्पातों की नगरी बोल सकते हो?
इस्पात नगरी किसे बोलते हैं? जमशेदपुर। ठीक है। उसके पर्वतों की रानी किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा हिमालय। आप सबको लगता होगा हिमालय ना, लेकिन इसका आंसर है मसूरी। क्या है इसका आंसर? मसूरी। ओके। रैलियों का नगर, एनीवन? रैली बोले तो क्या, जहाँ पे ज़्यादा रैली निकलता होगा, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। देखते कुछ भी होता है तो हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली। कुछ भी स्ट्राइक करना होता है तो सबसे पहले दिल्ली। क्यों? सब कुछ वहीं है, सांसद भवन। ठीक है। तो हम लोग करने क्या, कुछ आपको ट्रिक ये लगाना है कि कुछ भी रैली करना होता है ना, सबसे पहले क्या कहाँ लोग जाता है? दिल्ली में, सांसद भवन। ओके। या फिर कोई नेता लोग देखते हो ना, सबसे ज़्यादा रैली जो करता है वो करता है, या फिर कोई भी मीटिंग होता है रैली के लिए, तो दिल्ली में ही। ओके। उसके अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? एनीवन? किसी को पता है? कोची। ठीक है। उसके अलावा देखते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? आप लोग इसका आंसर देना है कि स्विट्जरलैंड किस महादेश में है? एनीवन? स्विट्जरलैंड किस महादेश में है? बोल सकते हो स्विट्जरलैंड कहाँ है? कल ही मैं बतलाया हूँ ना। कहाँ है स्विट्जरलैंड? बताया था ना, जैसे कि ये ऐसे मैप था ना एशिया का, इधर यूरोप, इधर यूरोप में ही है ना स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है? कश्मीर। तो देखो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है ना, तो कश्मीर है तो काश काश मुझे स्वीट मिल जाता। ठीक है। बात कुछ नहीं करना है, स्विट्जरलैंड यहाँ स्वीट है तो स्वीट में क्या लगाना है? काश, है ना, काश स्वीट मुझे मिल जाता। ओके। पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे बोला गया? एनीवन? मेघालय को। किसे? मेघालय। इसका आंसर मेघालय है। ठीक है। तो ऐसे याद करना है, स्विट्जरलैंड, इसमें लैंड लगा देना है। स्विट्जर देखो पूर्व का याद रखना है, जैसे ये इंडिया का क्या हो गया, ऐसे है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट है ना पूरा था, ये कश्मीर है। ठीक है। इधर 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 छोड़ दो, इधर कश्मीर है, यहाँ पे ये यूपी हो गया, जो भी हो यहाँ। इधर सेवन स्टेट नहीं, सेवन सिस्टर जो बोलते हैं। अरे आप लोग कहाँ घूम रहे हो यार? ठीक है। ऐसे है ना। तो यहाँ से जो ये चिकन एग जिसे बोलते हैं ऐसे, तो ये पूरा स्विट्जर, ये क्या है, इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट है, यानी ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ वेस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो यहीं पे है। ठीक है। मेघालय। कहाँ पे मेघालय? यहाँ त्रिपुरा। ठीक है। ये इधर असम, और ये यहाँ पे ऐसे सिक्किम है। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, जो भी हो रहा। ठीक है। तो इसी नॉर्थ ईस्ट में ही है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? पूर्व का स्विट्जरलैंड मेघालय। ठीक है। मेघालय। तो ये जो मैप देखियो ना आप, जस्ट ए सेकेंड, मेघालय कहाँ पे है? मेघालय यहाँ है। ठीक है। ये पूरा मेघालय, वहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जगह है, आप लोग वहाँ जा सकते हो। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? एनीवन? कानपुर। किसे? कानपुर। ठीक है। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मंदिरों और घाटों का शहर किसे कहा? ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, वाराणसी। हम लोग जाते हैं ना वाराणसी। ठीक है। काशी कभी गए हो आप लोग? एक बार जाना, पता चलेगा। ठीक है। मैं आ चुका हूँ घूम के वहाँ से। ओके। धान का डलिया किसे कहा गया है? जिसे धान का डलिया, छत्तीसगढ़। ठीक है। ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं, इसलिए मैं जान के ऑप्शन में दिया हूँ चंडीगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है? तो देखो धान जो है ना, धान हमेशा गड्ढा में होता है, ऐसे याद करना है। धान कहाँ हम लोग उगाएंगे? गड्ढा में, ताकि पानी अटके। ठीक है। क्योंकि धान उपजाने के लिए पानी की जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट। तो क्या धान कहाँ पे करना है? गड्ढा में। और किस टाइप का धान होना चाहिए? तो 36 रंग का धान। ओके। ठीक है। इस टाइप से याद करना है, ट्रिक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। ओके। मंदिरों का शहर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उसके भारत का पेरिस किसे कहा गया? एनीवन? पेरिस किसका कैपिटल है पता है? किस देश का? एनीवन? फ्रांस। ठीक है। इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है। और भारत का और पेरिस किसे बोलते हैं? फ्रांस तो हो गया कि पेरिस का कैपिटल है फ्रांस, सॉरी, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अब भारत का पेरिस किसे बोलते हैं? तो जयपुर। किसे? जयपुर। ठीक है। अभी इंडिया और फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, वो हिस्ट्री से शुरू से अच्छा ये है। तो देखो मेघों का असर किसे कहा गया? अभी मैं बोला हूँ ना मेघालय, ये तो ट्रिक लगा सकते हो आप, मेघ से मेघ। ठीक है। उसके बाद बगीचों का असर किसे कहा गया? एनीवन?
देखो बगीचों का सर बोला गया है कपूरथला को, क्लियर, किसे, कपूरथला। तो देखो बगीचा में क्या करते हैं हम लोग, थल थला लिखा है ना, थलिया लिखा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बगीचा में ना कपूर जलाने का, क्या, कपूर, ठीक है। तो देखो पहाड़ों की नगरी किसे बोला गया है, डूंगरपुर। मैं जान के इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि अब मुझे पता है मैक्सिमम 90% को नहीं पता होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है, डूंगरपुर। इसको ट्रिक क्या लगा सकते हो आप लोग, हाँ, एनीवन, डूंगर, ऐसे होता है, डूंगर मतलब टूंगर। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। ट्रिक लगाओ आप लोग, जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बतला रहा हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद कैसे करना है ना, रट्टा नहीं मारना, ट्रिक से याद करना है। और एक ही दिन में मत सोचो कि मुझे याद हो ही जाना चाहिए, क्लियर। लेकिन एक जैसे आज पढ़ोगे ना, तो इस पे क्या करो, कम से कम 3 से 4 घंटा दे दो। उस तो इससे होगा ना कि आपके पास रेगुलर हमेशा याद रहेगा। उसकी एक दिन आज दे दिए 4 घंटा, उसके बाद क्या करना है ना कि पर डे इसको सिर्फ मॉर्निंग में उठते वक्त एक बार देख लिया करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होगा ना, तो जब भी क्वेश्चन देखोगे ना, अगर आंसर रहा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका आंसर यही है, ठीक है। उसके बाद भारत का उद्यान किसे कहा गया है, एनीवन, बेंगलुरु, ठीक है, किसे, बेंगलुरु। तो ये देखते उद्यान है ना, धान, धान कहाँ रखते हैं, यहाँ ऐसे रखना है, भारत का उद्यान। तो धान कहाँ रखते हैं हम लोग, बंगला में, कहाँ, देखो बंग है ना, बंग। तो भारत का उद्यान किसे बोला गया है, बंगला, बेंगलोर में, ठीक है, आंसर होगा बेंगलोर। उसके बाद भारत का वोस्टन, वोस्टन सिटी कहाँ है, एनीवन, किसी को पता है वोस्टन कहाँ है, अमेरिका, इस पूरा अमेरिका, अमेरिका का क्या है यार, ये ऐसे मैप है ना, अमेरिका भी तो इसी तरह से है, ठीक है। तो वहीं पे एक कैपिटल है, कैपिटल बोल रहा हूँ, जैसे इंडिया में स्टेट है ना, तो वहाँ पे भी एक स्टेट है, उसे वोस्टन बोलते हैं। तो इंडिया का वोस्टन किसे बोला गया है, तो वो अहमदाबाद, ठीक है, किसे, अहमदाबाद, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोला गया, एनीवन, सूती वस्त्रों की राजधानी बोला गया है मुंबई में, मुंबई को, किसको, मुंबई, क्लियर। उसके बिहार का शोक नदी किसे बोला गया, एनीवन, इसे बोला गया है कोसी को, किसे, कोसी। आप सभी को पता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना बांध को टर्न किया जा रहा है, इसको ना डिवाइड कर देगा 3-4 नदी के साथ, ताकि ना एक ही वे में, यानी कि एक ही रूट में पानी ज़्यादा ना आए, ठीक है। अब नहीं आएगा, प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है, 5-10 साल और चलने वाला है, ठीक है। उसके देखो विरुद्ध गंगा किसे बोला गया, ये भी आए, हमेशा पूछा जा रहा है। और इससे पहले जो था ये बिहार का शोक नदी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो विरुद्ध नदी किसे बोला गया, एनीवन, तो ये जल्दी बोलो, ये क्या है, गोदावरी, देखो गोदावरी है। तो इसका जो होगा ना, इसका आंसर ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो कि कोई वृद्ध आदमी है, वृद्ध आदमी, तो क्या करता है ना, मतलब हम लोग उसे गोद में ले सकते हैं ना, गोदावरी। देखो बचपन में आपको गोद में लिया तो आप वृद्ध हो गया तो आप गोद में लो, है कि नहीं, ठीक है। या फिर वृद्ध आदमी क्या करते हैं, बच्चे को गोद में रखते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर हो सके वो करना है, जो भी स्ट्राइक मतलब बोले तो दिमाग में रहने में ज़्यादा लंबे समय तक रह सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोयला नगरी, एनीवन, कोयला नगरी किसे बोलते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल है आंसर, ये होगा धनबाद, क्या, धनबाद। देखो तो कोयला कोयला काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ना, तो कोयला बेच के काफ़ी ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद राजस्थान का शिमला, एनीवन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसका आंसर आपको देना है, क्या है, राजस्थान का शिमला कैसे कहा गया है, आंसर देखिए ये हो गया, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। 5 नदियों का निवास स्थान, एनीवन, ये तो सबको पता होगा, तो पंजाब, किसे, पंजाब में। देखो पंजाब में 5 ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, पंजाब 5, पंजाब में कितना 5 उंगली होता है ना, पंजाब, इस टाइप से याद कर सकते हो। ऐसा देखो रियल में ना पंजाब का नाम रखा ही गया है 5 नदियों के कारण, ठीक है। यहाँ से 5 नदी गुजरता था, ठीक है, अब तो सूख गया है, ठीक है। और देखो 7 टापुओं का शहर किसे कहा गया, एनीवन, मुंबई, कि क्या होगा इसका आंसर, मुंबई है, ओके। उसके बाद झीलों का नगर किसे बोला गया, एनीवन, झीलों का नगर, तो ये होगा श्रीनगर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झील है, ठीक है। इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इंपॉर्टेंट झील कौन कौन सा है, ओके। उसके भारत का हॉलीवुड, यहाँ ऐसा होगा, हॉलीवुड है ना, स्पेलिंग इसका थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे होगा हॉलीवुड, ठीक है। तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया है, किस शहर को, मुंबई को, ओके। और भारत का टॉलीवुड किसे कहा गया, एनीवन, तो भारत का टॉलीवुड है कोलकाता, ओके। उसके बाद क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा गया है, डेक्कन चार्जर, आईपीएल का टीम भी था ना,
एक भी बार नहीं जीता कि जीता। आज से IPL भी स्टार्ट है। तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे बोला है बोलते हैं एनीवन? पुणे को। किसे? पुणे को। उसके बाद गुलाबी नगर किसे कहते हैं? ये तो सबको पता होगा। गुलाबी नगर किसे बोलते हैं एनीवन? तो जयपुर को। किसे? जयपुर को। तो इसको कैसे याद करते हैं? जब किसी का जय होता है, जीतता है, तो क्या करता है? गुलाब लगाते हैं हम लोग, एक दूसरे को गुलाब लगाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप याद कर सकते हो जयपुर को, ठीक है। मसालों का बगीचा किसे कहा गया? एनीवन? ये भी बहुत MBI है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गुलाब मसालों का बगीचा किसे बोला गया? केरल को। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपजता है मसाला, ठीक है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ये भी MBI है, ये भी बहुत बार पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में, MBI, ओके। एनीवन? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो अहमदाबाद। किसे? अहमदाबाद, ओके। उसके बाद भारत का पीटर्सबर्ग। अब पहले आपको ये बताना है कि पीटर्सबर्ग कहाँ है, किस देश की राजधानी पीटर्सबर्ग है, या फिर कहाँ पे पीटर्सबर्ग किस देश में है? हाँ, रूस वाला मत समझ लेना, क्या है? मॉस्को, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोलते हैं एनीवन? जमशेदपुर। किसे? जमशेदपुर। तो इसको ऐसे याद करने का देखो ट्रिक देखो, पीटर्सबर्ग यानी पीटा, इतना पीटा ना किसे जमा दिया, देखो जम गया बंदा, ठीक है। देखो पूर्व का वेनिस एनीवन? किसे बोलते हैं? कोची को। किसे? कोची को। वेनिस का हिंदी क्या होता है अगर इंग्लिश में वेनिस बोला जाए तो? देखो भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया है? तो मुंबई। आंसर ठीक लगा ऑलरेडी, मुंबई है, ओके। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो प्रवेश द्वार जैसे हम लोग ऐसे बोलो कि बिजनेस करने के लिए या फिर मुंबई में प्रवेश ऐसे कर रहा है ना, जैसे फिल्म में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हो फिल्म में एंट्री लेना, तो आपको कहाँ जाना होगा? मुंबई, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स नगर किसे कहा गया एनीवन? जल्दी आंसर दो, इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है यूज करते हैं, गैजेट्स किस में करते हैं? बंगला में ना, वहीं पे ज़्यादा यूज होता है लगाने के लिए, ठीक है। इस टाइप से आप मतलब यूज बोलो या फिर याद कर सकते हो। डायमंड्स हार्बर होगा यहाँ, हार्बर, ओके। जस्ट ए सेकेंड, क्या आ गया है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई हो गया, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स नगर ये भी हो गया बेंगलुरु। डायमंड्स हार्बर ये एक क्वेश्चन था ना, तो हार्बर है यहाँ, इसका है हार्बर, ये है, ठीक है। इसमें लिखने में नहीं होता है। कल से हम लोग का मैथ क्लास होगा, ओके। पैड आ चुका है, कल से मैथ 100% लूँगा, और सबसे अच्छे तरीक़े से मैं मैथ ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैथ और साइंस, जीके भी शॉर्ट, मतलब इतना अच्छा से शायद ही आपको कोई बताएगा कि इस टॉपिक से आ रहा है और यही पढ़ के जाना है और यहीं से 100% आएगा। आप खुद मैथ करके देख सकते हो किस चीज़ से, लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक से, क्लियर। तो देखो यहाँ आप लोग पढ़ोगे ना, कम मेहनत में आपको 100% मार्क्स मिलेगा, यानी जो पढ़ोगे वही क्वेश्चन आना ही है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़, मैं ऑलरेडी क्या बता रखा हूँ, जैसे नेल कांटे यहाँ है ना, तो हम लोग हथौड़ा यहीं पे मार रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर हथौड़ा हम लोग मारेंगे ही नहीं, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, क्लियर। मैथ में भी वही है, हर साल वही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्लियर। मैथ को तो और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, और यही होता है बायोलॉजी में ना, जितना मैक्सिमम यहाँ पे 90% स्टूडेंट बायोलॉजी का है, क्लियर, बायो का है, जिसका मैथ काफ़ी कमजोर है। तो जो स्टूडेंट्स का मैथ काफ़ी थोड़ा सा भी अच्छा होता है ना, वो GNM ले जाता है, बॉयज़ में वो फार्मेसी ले जाएगा, लैब टेक्नीशियन ले जाएगा, ओके। यही होता है। आप कभी भी देख सकते हो ना, जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है ना, वो हमेशा हाई नंबर लाता है, कोई भी एग्जाम हो, खासकर कॉम्पिटेटिव में, क्लियर। तो डायमंड हार्बर किसे बोलते हैं एनीवन? कोलकाता को। किसको? कोलकाता को, कोलकाता, ओके। क्या है? कोलकाता। देखो डायमंड लेने के लिए क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप डायमंड नहीं ले सकते, उसके लिए आपको पहले कॉल करना होगा, क्योंकि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो अंतरिक्ष का शहर किसे बोला गया एनीवन? तो इसे आप सबको पता होगा, जितना भी सैटेलाइट सब लॉन्च हो रहा है, कहाँ? श्रीहरिकोटा, ये सब कहाँ है? इसरो। और एक और क्या बोलते हैं, लॉन्च पैड कहाँ पे है? ये सब आपको शायद पता होगा, नहीं होगा, पता है। इसके लिए मैं एक नया क्लास डाल दूंगा, जिसमें टेक्निकल से जो भी रिलेटेड है ना, संस्थान कौन सा संस्थान कहाँ है, ठीक है, सब उसमें हो जाएगा, ओके। और उड़ीसा में कहाँ से लॉन्च होता है वो सब। तो अंतरिक्ष का शहर किसे बोला गया है? बेंगलुरु में, ठीक है, ओके। उसके बुनकरों का शहर किसे बोला गया? जल्दी, पानीपत को। किसे? पानीपत, ठीक है।
किसे? पानीपत। तो इसमें ये ट्रिक लगा सकते हो कि हम लोग किसको नहीं बुन सकते, तो पानी को नहीं बुन सकते हैं। नहीं बुना मतलब क्या, स्वेटर जो बुनते हैं, इस टाइप से कुछ भी बोल सकते हो। फलोधानों का स्वर्ग, एनीवन? इसका आंसर आप लोग दे सकते हो क्या? फलोधानों का स्वर्ग, एनीवन? इसका आंसर होगा सिक्किम। क्या? सिक्किम। तो देखो, फल खरीदने के लिए क्या करना होता है? सिक्का देते हैं हम लोग ना, सिक्का देके ऐसे ही याद कर सकते हो आप। ओके। उसके बाद देखो, पहाड़ी की मल्लिका या फिर पहाड़ों की मल्लिका किसे बोला गया, एनीवन? तो नेत्रहाट को। किसे? नेत्रहाट को। ठीक है। तो देखो, मल्लिका सरियावत नाम सुना, उसका आइज कितना बड़ा हो रहा है ना, तो नेत्र, देखो नेत्रहाट है ना, तो उसका आइज काफ़ी बड़ा है। ओके, ठीक है। ये पूर्व का पेरिस किसे बोला गया, एनीवन? तो पूर्व का पेरिस जयपुर। किसे? जयपुर। ओके। उसके बाद सॉल्ट सिटी, सॉल्ट बोले तो सॉल्ट जानते हो ना, नमक जो बोलते हैं, सॉल्ट सिटी किसे बोला गया है? तो गुजरात। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा नमक उपजता है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है। गोवा में नहीं। ठीक है। इसका आंसर क्या है? गुजरात। उसका देखो, सोया प्रदेश किसे बोला गया, एनीवन? इसे बोलते हैं मध्य प्रदेश को। किसे? मध्य प्रदेश को। ओके। उसके बाद मलाई का देश किसे बोला गया, एनीवन? इसे बोलते हैं कर्नाटका को। किसे? कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक प्रदूषित नदी, ये भी है, एम भी है बोल सकते हो। इससे पहले जो था ना, सॉल्ट सिटी, उसके क्या, मलाई का देश, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे बोला गया, एनीवन? तो साबरमती। किसे? साबरमती। साबरमती। ठीक है। तो देखो, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, प्रदूषित क्या बोलते हैं? प्रदूषित यानी कि इसकी मती मारी गई है ना, मती। देखो, इसकी मती मारी गई है, तो ये क्या कर रहा है? जाकर सब नदी को दूषित कर रहा है। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप। ओके। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, साबरमती है ना सबसे ज़्यादा प्रदूषित। साबरमती आश्रम यहाँ भी है, कहाँ? गुजरात में है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक समुद्र है नहीं, नदी है। ठीक है, यही याद रहेगा, ये जो तरीका बतलाया हो ना, उसी तरीके से। सुपर प्रसारित नगर किसे बोला गया, एनीवन? कोई बोल सकते हो आप लोग में से? इसका आंसर आप लोग खुद दो। ठीक है। इसका आंसर आपको ढूंढ कर जैसे भी हो डालना है। ओके। कर्नाटक का रत्न किसे बोला गया, एनीवन? कर्नाटक का रत्न, ये भी एम भी आया है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा मैसूर। ठीक है। अब मुझे पता है इसका आंसर आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे। सर्वाधिक कहाँ, किधर गया क्वेश्चन? सर्वाधिक प्रदूषित हो गया। सुपर प्रसारित नगर किसे बोला गया है? तो ये हो गया चेन्नई। क्या? चेन्नई। ठीक है। कर्नाटक का रत्न बोला गया, मैसूर को रत्न। तो बोलते हैं जिसका सुर अच्छा होता है, सुर ताल जो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रत्न। जैसे 7 रत्न था ना अकबर के दरबार में, क्यों? क्योंकि उसमें सुर ताल अच्छा था उन लोगों का। ऐसे ट्रिक बनाने में आप लोग कर सकते हो। ओके। तो इसके अलावा भी और कुछ शहर है, ठीक है, जिसको मैं PDF में इसी में करके टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। क्लियर? क्लास आप लोगों को पर डे करना है एट दिस टाइम। थोड़ा वो हो जाता है ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है उस टाइप, ठीक है, उस साइड से, इसीलिए नहीं टाइम निकल पाता हूँ। ठीक है। तो इससे भी आपका 5 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएगा। इसमें जो भी और थोड़ा बच गया है 5-10, उसको मैं एक ही में ऐड करके इसी PDF में ऐड कर दूंगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।